इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। प्रदेश भर में हरियाणा स्थापना दिवस की धूम मची हुई है। लोग अलग अलग तरीके से इस दिन को मना रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो हरियाणा दिवस का उत्सव 4 दिन तक चलेगा। देश भर में मशहूर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उत्सव रत्नावली में हरियाणा की हर छठा देखने को मिलेगी। चाहे बात हो हमारी संस्कृति, हमारे पहनावे या हमारे खान पान और लोकगीत या फिर लोक नृत्य की। 3000 से भी ज्यादा कलाकारों ने इस भव्य उत्सव में भाग लिया और अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। वहीं हरियाणवी परंपरा ने भी दर्शकों का खूब दिल लुटा। हमारी संवाददाता साक्षी मलिक ने ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा की हरियाणा दिवस पर इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज ही के दिन 1966 में देश का 17वां राज्य बना हरियाणा। पंजाब से अलग होकर उत्तर भारत का ये छोटा सा राज्य बना, लेकिन ये छोटा सा राज्य ही देश भर में जो है अन्न के भंडारे भरने के साथ साथ ही जहां यहाँ के सिपाही शौर्य की गाथा लहराते हैं और इसी के साथ साथ देश भर में और विदेशों में भी यहाँ के खिलाड़ी हरियाणा का नाम भी रोशन करते हैं। हरियाणा, हरि और आयना, यानी कि भगवान का वास, भगवान का घर होना। और भगवान जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, जहां पर खुद भगवान श्री कृष्ण का वास है, आज हम वहीं पर मौजूद हैं। और यहीं से आज के बेहद खास दिन हम आपको हरियाणा दिवस के दिन हरियाणा की संस्कृति से रूबरू करवाते हैं कि हरियाणा का खाना पीना, पहरावा और पुराने हरियाणा की क्या संस्कृति है और जो वो संस्कृति जो सभी में उमंग और जोश की भावना भर देती है। तो चलिए आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको हरियाणा की संस्कृति से रूबरू करवाते हैं। चलिए अब इस खास पेशकश में आपको एक बहुत ही बेहद खास चीज दिखाते हैं। आज हम हरियाणा डे मना रहे हैं। पूरे हरियाणा तो दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन एक मिनी हरियाणा की झलक जरूर आपको हम दिखा सकते हैं, खास तौर से इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आप देख सकते हैं कि अपने आप में ये एक हॉल ही मिनी हरियाणा है जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। यहाँ पर पुराने हरियाणा के जो ग्रास रूट्स हैं, उस कल्चर की, उस संस्कृति की जो पूरी झलक है वो देखने को मिलती है। और एक और खास बात यह है कि इस पूरे हॉल में जो भी संरक्षित सामान है, जो सामग्री है, वो हरियाणा के अलग अलग कोनों से हजारों साल पुरानी जो चीज है उसे यहाँ पर लाकर संरक्षित किया गया है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का खास तौर से इसमें पूरा योगदान रहा है। और महासिंह पुनिया जी जो निदेशक है यहाँ पर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप हमें यहाँ पर जो सारी चीजें हैं जो हरियाणवी संस्कृति की झलक दिखाती हैं और उन्हें सहेजने में, युवा पीढ़ी तक पहुँचाने में बहुत बड़ा जो है हेल्प करती है, उनके बारे में बताएं। कहाँ से क्या क्या चीज लाई गई है, किस चीज का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? धरोहर हरियाणा संग्रहालय हरियाणा ही नहीं, अभी तो मतलब उत्तर भारत में एक ऐसा संग्रहालय है जिसके माध्यम से पूरी हमारी लोक पारंपरिक सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। गांव में जो 36 बिरादरी होती थी, उस 36 बिरादरी में चाहे लोहार है, कुम्हार है, सुनार है, नाई है, तेली है, धोबी है, जुलाहा है, बड़भुजा है, वो सारे के सारे हमारे जितने भी व्यवसायिक काम धंधे होते थे वो सारे के सारे यहाँ पर है जो है दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा जो कुम्हार का सेक्शन है और इसमें हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से, राखी गढ़ी से, दूसरे स्थानों से खुदाई में जो बर्तन निकले हुए हैं वो सारे के सारे बर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं माप भी है, हांडी भी है और उसमें गढ़वा भी है, दोगड़ी भी है, मूण भी है, बिलोणी भी है, कढोणी भी है, कापड़ भी है और सुराही भी है और ये हुक्का भी आप देख रहे हैं। ये जो हाथ का ऐसा निशान है ये कुषाण कालीन ईंट है, आप इसको देख सकते हैं और इसकी पूरी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हमने यहाँ पर जो है दर्शाई हुई है। इसके साथ ही ये जो हमारे जो राजगीर होते थे, यानी कि जो चिनाई का काम करने वाले थे, कैसे ये आप गरंड देख सकते हो। गरंड से पहले चूना पीसा जाता था। भाड़ में जाओ, पर ये एक्चुअली में क्योंकि आज की हमारी जनरेशन को ये कहाँ देखने को मिलता है यार। ये भाड़ की संस्कृति पहले गांव में होती थी और किसान के घर चाहे चने हो, चाहे उसके धान हो, चाहे जौ हो, उसको वो यानी कि खीलों में और इस तरह के वो मक्की को भी जो प्रयोग में लाते थे। ये जुलाहा है, आप देख सकते हैं। मैं एक जो लेडी है वो मांडना बना, मांडना है जी, हरियाणा का फोक मोटिव है ये। जब भी गांव में ब्याह होता है किसी भी बालक का,
उसके घर के दरवाजे पे ये चित्रण बनता है और ये इनविटेशन होता है, लोक पारंपरिक ये आमंत्रण और निमंत्रण है। समय हाँ, ये पुराने समय का। इसी तरीके से जुलाहे की जो संस्कृति है, इसमें खेस है, चद्र है, और ये आप जो है देख सकते हैं कि सूत है, वो सारी ये सूत बुनने के लिए ये जो सारी जो आप ये सूत बुन रहा है जुलाहा, वो भी देख सकते हैं, सूत काटते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एंसेस्ट्रल रूप से दादा के पास पोता बैठ के कैसे लोग पारंपरिक संस्कार लेता था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वो आजकल विलुप्त होता जा रहा है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही, तो उसी का स्वरूप यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। तो इस तरीके से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से, क्योंकि पुराने समय इकट्ठी फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, परिवार होते थे, दादा दादी से जो भी सीख होती थी, जो भी चीजें होती थी, वो अगली पीढ़ियों में जाती थी और एक संदेश, एक अच्छा जो हम कहें कि एक परवरिश जो है वो अच्छी होती थी। लेकिन आजकल वो कहीं ना कहीं वो एक चीज जरूर मिसिंग नजर आती है, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है। तो वो एक पूरे मिनी हरियाणा की हमने झलक यहाँ पर देखी है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और चीजें भी आपको दिखाते हैं। बरसे मुख से हरियाणवी वेशभूषा और परिधान जितनी रंगों से भरी हुई होती है, उतना ही उत्साह और जोश भी जो है वो देखने वाले की नजरों में भी भर देती है। और आप देख सकते हैं कि ये लीलगर जो है वो जगह है जहां पर ब्लॉक प्रिंटिंग का काम जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले समय में जहां पर प्राकृतिक रंगों से ब्लॉक प्रिंटिंग हरियाणा में की जाती थी, इसका भी काफी खास महत्व है। बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं जो रेजा की बुनाई होती थी, रेजों को धो करके उसकी जो रंगाई का काम था और रंगाई के बाद उसमें जो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम था, वो प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दामन भी है, और दामन भी अलग तरह के आप देखते हैं कि बूंदी दामन है, उसके बाद फूल पत्ती का दामन है, और दामन में भी अलग अलग वैरायटी होती है। उसमें खारा भी होता है, उसमें लय भी होती है, उसमें दुबड़ा दामन भी होता है, घाघरा भी होता है, घाघरी भी होती है। तो वो सारा स्वरूप यहाँ ओढ़नी है और इस तरह लहंगा है। हरियाणा के जितने भी लोक परिधान हैं उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में हमारी यूनिवर्सिटी एक ऐसी है जिसने हरियाणा की डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। ये तो सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो जानकार है उसे ही पता है कि उसमें अलग अलग प्रकार है। ये देखिए चर्मकार का काम करता हुआ यहाँ पर एक बड़े बड़े जो खोस होते थे उस समय, जो कि पारंपरिक परिधान है जो हरियाणवी बुजुर्ग अब भी पहनते हैं। बिल्कुल है जी। चमड़े की अलग अलग जो है बनने वाली, जैसे चमड़ा निकलता है, कच्चा चमड़ा निकलता है, कच्चे चमड़े से फिर आप देख सकते हैं कि ये पानी देने के लिए जो मस्क है, मस्क के साथ ही फिर जूत है, खोस है, लित्र है, जूतियों की अलग अलग वैरायटी है, पशुओं की, महिलाओं मरकन घाली वहाँ लिखा हुआ है। ये हाँ, कोई खास विशेष वैरायटी? ये जी जो नई दुल्हन आती है तो उसकी जो तली होती है चमड़े की, उसमें मड़कन बीज होते हैं, एक पौधा होता है, उसके बीज डाल दिए जाते हैं। जब वो पहन के चलती हैं तो उसमें जो है मड़क मड़क की आवाज आती है, उसी से ये पैदा हुआ मड़कन गाली जूती खास कराली की। हाँ, तो इसी तरीके से ये जूतियों की पूरी जो विविधता है वो देखने को मिलती है। कोई गाने भी बने हैं, कई हरियाणवी गानों में इस चीज को यूज किया। हाँ बिल्कुल जी, जैसे ये ढोल नगाड़े, और ये तो बिल्कुल है, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जरूर ढोल नगाड़े, हरियाणा के लिए ताशे बड़े फेमस हैं ये जरूर। हाँ बिल्कुल जी, ढोल भी, ताशे भी है, पालना भी है। ये हमने ब्रज की संस्कृति यहाँ पर दिखाई है, जो वहाँ की ब्रज की रसिया। अब मेवात का आप देख सकते हो, ये लुगड़ी है, मतलब ये कहते हैं लुगड़ी का लाल, तो लुगड़ी नहीं पता लोगों को, आज लोगों को तो गुदड़ी का लाल, लुगड़ी का लाल वो देखते हैं। ये चंगेरी हैं, और इस तरह के जो दरी बनाने की प्रक्रिया है वो भी ये पुराने बर्तन और आर्टिसंस हैं जो इस तरह की चीजें, हाँ वो सारा दर्शाया गया है। और हमारे जो वर्तमान कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सिद्धेवा जी के नेतृत्व में हमने जो संस्कृति का बहुत संरक्षण किया है, और रत्नावली के माध्यम से भी हम युवा पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी में वो संस्कार, सांस्कृतिक संस्कार, उसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। ये हमारे जो आप देख रहे हैं कि पुराने जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, जिसमें जैसे बैलडी है, बैल है, और इसके साथ ही आपकी गड्ढा है, बैलगाड़ी है, सरकंडे, हाँ जी, फिर उसके बाद टमटम है, फिर मंझोली है, फिर रथ है, अलग अलग तरह के। वैसे हम तो जैसे एक कॉमन मैन कोई भी होगा तो इस सबको कहते हैं कि जी टांगे हैं या बैलगाड़ी है, सबको एक ही कैटेगरी में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिजाइन और अलग अलग डिफरेंशिएट किया गया है किसको क्या बोलते हैं। ये इतने बड़े बड़े टायर्स हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये बैलगाड़ी का पहिया है, ये लगभग 100 साल पुराना है। उस समय ग्रीस नहीं होता था, आपकी सूचना के लिए बता रहा हूँ। इसमें चिकनाई देने के लिए जो इसका धुर्रा होता था, उसमें टिंडी घी लगाते थे,
जो मक्खन होता था ना बाल्टी भर के, ताकि इसकी जो मतलब जो लिक्विडिटी है और इस तरीके से इसमें जो है चिकनापन रहे और बैलों को ज्यादा जोर ना लगाना पड़े, तो ग्रीस की जगह मक्खन जो है टिंडी घी गांव में लगाते थे। ये कहाँ से संरक्षित किया है आपने? अलग हरियाणा के जैसे हिसार साइड से हमने बहुत से किए हैं, राक्षीगढ़ी से भी किए हैं, दुबलदन माजरा से भी किए हैं और बाड़न से भी किए हैं। तो अलग अलग तरह की लकड़ियों का भी इस्तेमाल, कौन सी बेस्ट सूटेबल लकड़ी? देखिए, जो तूत की लकड़ी होती है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि मजबूती की दृष्टि से, और जो जैसे नीम की, जमुए की लकड़ी वो हल्की होती है, उसका प्रयोग इनमें नहीं करते हैं। तो किक्कर की और तूत की, ऐसी शीशम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश टाइम के हमने जो पुराने फोटो भी लगा रखे हैं कि हाँ, उसी तरीके से पूरी सांस्कृतिक विरासत। डोली भी है, दुल्हन जाती हुई इसमें बताई। हाँ जी, ये डोली है। इसको तो इस तरीके से पहले जब डोली जाती थी गांव से तो इसी में बैठ करके जाया करते थे, इसलिए इसको पालकी बोलते हैं वैसे तो। हाँ, पालकी है, डोली भी कुछ कह देते हैं। वैसे पालकी है, जब इसमें लड़की बैठ जाती है तो ये पालकी है, वो डोली हो जाती है। तो उस तरीके से इसमें जो कुहार होते थे वो 2 आदमी आगे लगते थे, 2 आदमी पीछे लगते थे। ये यानी कि ब्रिटिशर से आने से पहले की परंपरा हमारे हरियाणा में देखने को मिलती थी। यहाँ पर हरियाणा के पूरे, और आप वो गड्ढा देखते हैं ना, बागड़ी लोहार का गड्ढा, वो पूरे भारत में हरियाणा में ही मतलब यहाँ पर हाँ जो बनता था, अब तो बनना बंद हो गया। हिसार के पास गंगवा गांव है, वहां पर इसके बनने की परंपरा थी, ये अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार हरियाणा के जितने परिवहन के साधन हैं वो हमने यहाँ पर दिखाने का बिल्कुल सर, क्योंकि इस धरोहर के माध्यम से आपको बहुत शुभकामनाएं। आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप आज की युवा पीढ़ी को हरियाणवी कल्चर की पहचान से जो है रूबरू करवा रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं, ताकि निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को जान सके। क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से परे है। एक लाइफस्टाइल समय के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों को देखकर, इन सब चीजों को सहेज कर वो जरूर अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे। अपने प्रदेश के प्रति जो लगाव है वो भी उनको बढ़ेगा, और इन सबको देख के ही उनको कहीं ना कहीं एक गर्व भी महसूस होगा कि वाह, हम हरियाणा से हैं। बरसे मुख से हरियाणवी रागिनी जो है वो हरियाणवी संस्कृति का एक सामाजिक दर्पण है। रागिनी मतलब हरियाणा। और आपको ये भी बता दें कि ये जो हरियाणा की सुरीली रागिनी है, ये अलग अलग कहानियों को, कथाओं को और अनुभवों को दर्शाती है। और आपको ये भी बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही 2 सुरीली गायक हैं जो कि हरियाणवी रागिनी, जिनकी आवाज में आप सुन रहे थे, हरियाणवी लोकगीत है। और आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हरियाणा डे भी है, हरियाणा डे पर आप सभी कलाकारों को बहुत बधाई कि आपने अपनी संस्कृति को सहेजे हुआ है। कितना प्राउड फील होता है कि आप आज के जमाने में, आज के यूथ को जो है बताते हैं कि हरियाणवी संस्कृति जो है, फोक कल्चर जो है वो एग्जैक्टली है क्या। आज हम यहाँ पे आके इतने बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये सब जो हरियाणवी जो भी लोकगीत है, हमारा कल्चर है, और इसको आज भी हम लोग पहले के ज़माने में सब किया करते थे, जो कि आज के बच्चों को नहीं पता है। और अब हम लोगों को ये सब दोबारा से कल्चर हमें पता लग रहा है, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से। आप क्या कहना चाहेंगी, कब से आप सिंगिंग कर रही हैं? बहुत ही मीठी आवाज है आपकी, और किस तरह ये जो आप गाती हैं, जो आपने गाया है, कौन सा लोकगीत है, कब का है, थोड़ा क्या आपको कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में जो आपने परफॉर्म किया है? हाँ जी, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं 8-9 साल से गाती हूँ और 8-9 साल से रियाज करती हूँ। मैं निधि नारंग मैम के पास सीखती हूँ। तो चलिए, कुछ और कलाकारों से भी आप देख सकते हैं कि सारे म्यूजिक वाद्य यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके पास है। चरखा भी इन्होंने एक हरियाणवी संस्कृति को दर्शाने के लिए रखा हुआ है, और बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी, जिनकी जो अभी दिखा रही थी कि हरियाणवी जो डांस परफॉर्मेंस है वो किस तरह से होती है। आपसे भी जानना चाहेंगे। एक तो पहले आप अपना जो पूरा पहरावा है इसके बारे में बताइए, किसको क्या बोलते हैं और किस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है, किसको सबसे अच्छे से पता है? आपको पता है? मैम, इसको चुंदड़ बोलते हैं, और इसको बोरला बोलते हैं, इसको कंठी बोलते हैं, और इसको गले का कंठा बोलते हैं, और इसको तागड़ी बोलते हैं, इसको दामन बोलते हैं। इसको पहन के हम अपना हरियाणवी नृत्य करते हैं। यस मैम, ये हमारा पुराना कल्चर है अपने हरियाणा का। मैम, अच्छा, आपको हरियाणवी बोलनी आती है? हरियाणवी बोलनी आती है। अच्छा, कितना प्राउड फील करते हो आप कि आप एक हरियाणवी हो? कितना प्राउड फील होता है ये आप हरियाणवी में बोल के बताओ। घना ज्यादा
ज्यादा, तो आप देख सकते हैं कि घना ज्यादा प्राउड फील होता है इन सभी लोगों को। हरियाणवी में देखिए सर, आपने इनका ये जो पूरा कोरियोग्राफ किया है और सारा, क्योंकि हरियाणा जो है वो दूध दही का खाना हरियाणा में कहते हैं होता है, और बहुत ही बोल्डफुल परफॉर्मेंस जो थे आपके स्टूडेंट्स का था। सुंदर, ये है हमारा बाणा। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगी कि आप हरियाणवी, क्योंकि हरियाणा डे है, बहुत स्पेशल दिन है आज, तो इस पे आप हरियाणा की जो लोक संस्कृति है इसके बारे में बताएं कि कितनी तरह की कुछ रागिनियां होती हैं और किस तरह आप इन बच्चों को गाइड कर रहे हैं ताकि ये जो संस्कृति है ये जीवित रहे आने वाले समय में। ओके, एक्चुअली मैम ये हमारा फोक डांस है, हरियाणवी डांस इसको हम बोलते हैं। इसमें हमारी कुछ विधाएं हैं, जैसे हरियाणवी डांस में कैटेगरी है, जैसे फाग है, वो देवर भाभी की नोकझोंक के ऊपर डांस किया जाता है। ये जो अभी लड़कियां करती हैं जो डांस, उसको एक्चुअली तो खोड़िया ही बोलते हैं। और धमाल होता है, वो लड़कों का डांस होता है, इसमें सिर्फ बॉयज ही करते हैं, वो फसल कटने के टाइम पे किया जाता है। और ये हरियाणवी डांस जो अभी ट्रेंड जो चला हुआ है, थोड़ा क्रिएशन फोक में चाहिए होता है, टाइम के साथ साथ थोड़ा चाहिए होता है, तो उसमें हम एक थीम बनाते हैं। उस थीम में भाई लड़की स्टार्टिंग में चरखा चला रही है, जैसे हमने चरखे से रिलेट कर रखा था। चरखा हमारा एक फोक जो है वो एक ये साधन था कमाई का हमारा एक साधन था। इससे सूट वगैरह, कपड़े वगैरह में जो ये धागे वगैरह बनते थे, तो चरखे से रिलेट हमने किया है कि लड़की स्टार्टिंग में जो औरत है वो अपनी हवेली में चरखा काट रही है। हर थीम के लिए, हर एक कहानी के लिए, हर एक अनुभव के लिए, हर एक भावना के लिए, हर एक फीलिंग के ऊपर एक अलग अलग जो है वो अलग अलग थीम। हाँ मैडम, इसमें है ना, हमने पूरी एक कहानी सोचनी पड़ती है, फिर उसको कहानी के अकॉर्डिंग हमें लिरिक्स लिखने पड़ते हैं, फिर उसकी कंपोजिशन करनी पड़ती है, धुनें बनानी पड़ती हैं, फिर डांस के अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट्यूम डिजाइन करना होता है। बच्चे 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1.5-2 महीने से लगातार चले हुए हैं। तो डांस के लिए इन घघरों का क्या स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है? सिग्निफिकेंस हम यही कहेंगे कि घाघरे जो है वो हमारी पुरानी जो वेशभूषा है, हमारी जो दादी परदादी जो डालती थी, फोक जो है वो दामन में ही होगा, क्योंकि हम पुरानी संस्कृति को हरियाणा डे पे रिप्रेजेंट करें, तो उसमें रागिनियां वगैरह भी मतलब स्टूडेंट्स करते हैं? हाँ, रागिनियां करती हैं, ये मेरी। अच्छा जी, एक छोटी सी प्रदर्शनी हम चाहेंगे कि एक छोटा सा 2-4 लाइन की कोई रागिनी भी आप हमें। फर्स्ट आई है हरियाणा। अच्छा जी, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप एक छोटी सी रागिनी भी हमें जरूर गाकर सुनाएं जी। बरसे मुख से बरसे मुख से नूर, जैसे इंदर की हो, बरसे मुख से नूर, जैसे इंदर की हो, मेरे दिल में सुरूर सी चढ़ी हुई थी, मेरे दिल में चढ़ी हुई थी, जिसके गर्दन में बल, जिसके गर्दन में बल और नैनों में काजल, जैसे सावन की लगी हुई जड़ी हुई थी, सावन की हुई जड़ी हुई थी। क्या बात है, बहुत ही सुरीला, एकदम ऐसा लग रहा था कोई कोयल ही गा रही थी। और बहुत अच्छी बात है कि आज की जो जनरेशन है वो हरियाणा के फोक कल्चर से, रागड़ियों से भी रूबरू हो रही है, और पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि ये चीजें विलुप्त ना हो जाए और इसे आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो इस ग्रुप के द्वारा भी की जा रही है, और इसके लिए सभी बधाई के पात्र भी है। और चलिए हरियाणा डे पर इस खास पेशकश को आगे बढ़ाते हैं और चलिए आपको कुछ हरियाणा के व्यंजनों की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि खान पान जो है हरियाणा का दूध दही का खाना है, तो खाने में क्या क्या फेमस है हरियाणा में वो भी बताना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा का ये फेमस जलेब, जो कि 1960 से तो बनता आ रहा है, पूरे हरियाणा में फेमस है, लेकिन अभी कुछ समय पहले 2024 के विधानसभा चुनावों में भी देश भर में हरियाणा की ये जो गोहाना का जलेब है ये काफी फेमस हुआ, और ये भी हरियाणवी संस्कृति का एक प्रतीक है। दादा हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं ये जलेब यहाँ पर बना रहे हैं। और दादा
दादा इस जलेब के बारे में आप बताओ, कब से ये बनता आ रहा है और हरियाणवी संस्कृति के लिए कितना खास है ये जी 1960 से बनता आ रहा है और हरियाणवी संस्कृति के लिए तो बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण चीज़ है यह, क्योंकि पहले लड्डू जलेबी का शादियों में काम होता था, जब से यही चलता रहा है और अब तो ये देश विदेशों में जाता है मेरा जलेबी। अच्छा जी। जैसे कि अच्छा, क्या खासियत है, कैसे बनता है ये मेन खासियत तो खमीर होता है, जिसके अंदर खमीर होता है, देसी घी की होती है, इसमें कोई केमिकल कोई रंग वगैरह कोई चीज़ नहीं होती और इसका पकाई का ही रंग होता है। इसको अगर ठंडी करके दे देते तो 1 महीने गारंटी दे देते हैं, 1 महीने खराब नहीं होगा। अच्छा, हाँ तभी जी। आप इसको विदेशों में बेचते हैं और देसी घी में बनाया जाता है। हाँ जी, देसी डेयरी वाला होता है, देसी घी होता है जी, गारंटी से। ठीक है, तो काफी पसंद किया जाता है, हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक है। हरियाणा में जब भी कोई मतलब कोई शगुन का काम होता है, कोई अच्छी चीज होती है तो ये जलेब जरूर वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, खाए जाते हैं। हाँ जी, वहाँ इस्तेमाल होते हैं और हमारे जैसे कि गीता जयंती है, इसमें भी हर साल आते हैं हम, और इसमें रत्नावली में भी आते हैं, बाहर दूसरे प्रांतों में भी जाता हूँ, जैसे कर्नाटक बेलगांव है, पांडेचेरी, हैदराबाद। बाहर के लोग जो हैं वो कैसा उनका रिस्पांस रहता है, पसंद करते हैं? पसंद करते हैं, जरूर पसंद करते हैं, इसलिए तो जाते हैं। जो तो बिल्कुल जैसे कि टाइम आने लग रहा है, जनवरी में लगता है कर्नाटक बेलगांव में लोटर कलीब का मेला है, वो अभी से फोन आने शुरू हो गए, ताऊ जी आओगे कि नहीं आओगे मेले में? जरूर आएंगे जी, हम जरूर आएंगे। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि साउथ तक भी, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हरियाणा के अलावा भी सारे लोग जो हैं वो आतुर रहते हैं इस जलेबी का स्वाद चखने के लिए और मुंह में डालते ही इस जलेबी की मिठास जो मुंह में घुलती है, उसी से हरियाणा की एक पहचान जो है वो पूरे देश के मानचित्र पर बनती है। तो हरियाणा के जलेब के साथ साथ ही और क्या कुछ हरियाणा के पारंपरिक व्यंजन है ये जानते हैं। यहाँ पर एक फूड स्टॉल लगा हुआ है, आपसे जानेंगे भैया, हम देख रहे हैं यहाँ पर साग है, मक्की की रोटी है, चने हैं, पिन्नियाँ हैं, क्या क्या और हरियाणा का पारंपरिक खान पान है जो आप यहाँ लेके आए हैं लोगों के लिए? मैम यहाँ पे स्पेशल मक्की की रोटी है, साग है और गुड़ का हलवा है हमारे पास देसी घी में, और गोंद के लड्डू हैं और कड़ी चावल है स्पेशल, चूरमा भी है और गुड़ का हलवा, और हमारे पास स्पेशल गुलाब जामुन भी हैं। अच्छा ठीक है, ये सब क्योंकि पारंपरिक चीजें हैं, आजकल तो बच्चे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच ये सब कुछ खाते हैं, तो यहाँ पर कैसा रिस्पांस मिल रहा है क्या? क्योंकि ये चीजें आजकल आमतौर पर यंगस्टर्स जो हैं वो खाते नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सब लोग कह के जा रहे हैं, बच्चे से और बूढ़े भी, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, और स्पेशल मक्की की रोटी और साग। एक बार खाता है तो मैम वो दूसरी बार फिर लेता है एक प्लेट। जी जी मैम, बहुत रिस्पांस बढ़िया आ रहा है मैम यहाँ का। देखिए, हरियाणा के हरियाणवी जो खान पान की झलक है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं गोंद के लड्डू हैं जो कि हमारी दादियाँ नानियाँ बनाया करती थी और ठंड के समय में इसे हमारे घरों में ज़रूर खिलाया जाता था ताकि शरीर में गर्माइश रहे। इसी के साथ साथ साग है जो कि काफ़ी फेमस है, हरियाणवी खान पान में आता है। गुड़ का हलवा है, आप देख सकते हैं कि दिखने में ही बेहद खूबसूरत है कि जो कोई इसे देखेगा देखते ही उसकी खाने की जो ललक है वो ज़रूर और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और ये नुकसानदायक भी नहीं होता है क्योंकि देसी घी में बना है, गुड़ में बना है, ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, चीनी जो है वो इसमें नहीं है, इसलिए सेहत का भी खास तौर से इन हरियाणवी खान पान में, हरियाणवी पारंपरिक व्यंजनों में आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। हरियाणा सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और संस्कृति का संगम है। आज हरियाणा दिवस पर हमने इस खास पेशकश के माध्यम से आप सभी इंडिया न्यूज़ के व्यूअर्स को हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं से रूबरू करवाया है और हमारे दिल से बस यही दुआ है कि ये राज्य हंसता खेलता और फलता फूलता रहे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी और भाइयों बहनों को हम सभी की प्यार भरी राम राम। बरसे मुख से बरसे मुख से जय जय